वो हाय हुसैना, हाय सुगरा, ये मातम, ये करबला, ये ढोलक, ये तमाशा, ये किसने किसने मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने के लिए दिया? नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, ये ढोल लेके चला है, मरसिया मातम लेके चला है। इस्लाम मातम का मजहब है, इस्लाम मर्सिया का मजहब है। कौन बताया तुमको? क्योंकि रिवायतें कुछ ऐसी होती हैं, लोग उस पर अमल करते करते उसके आदी हो जाते हैं, और जब उनको सच बताया जाता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो हक बोलने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं। कोई हाय सकीना की कहानी नहीं होगी, कोई हाय सुगरा की कहानी नहीं होगी, कहानी होगी कुरान की, कहानी होगी हदीस की, कहानी होगी हुसैन आजम की सीरत की। हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल किया। इतना बड़ा हाजी कोई दुनिया में होगा जो 25 हज पैदल किया हो? उनके इस तकवा को क्यों नहीं बयान किया जाता? उनकी इस परहेजगारी को क्यों नहीं बयान किया जाता? बगैर दाने के, बगैर पानी के, बगैर प्यास के करबला में आए, सकीना आई, ऊंट के पांव में लिपट गई। कौन बोला? तुम वहां जाके देखा था? वह सकीना वहां पांव ऊंट के पांव से लिपट गई। ये राफिजी, ये शिया, इन हुसैन आजम को कत्ल करने वाला आज अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए सीना को भी मातम करने वाला असल जिम्मेदार यही है, जिसने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, जिसने 150 से ज्यादा खुतूत लिख के बुलाया और तलवार को देख के डर गया। ये डरपोक कल भी डरपोक था जो हुसैन की मदद के लिए नहीं आया, और आज भी ये डरपोक है जो सीना तोड़ता है और चेहरा मारता है। बुखारी की हदीस में आया है, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाबेदावल जाहिलिया लैसा मिन्ना, ही इज नॉट अमंग अस। वो हमारे दरमियान का नहीं है, वो मेरे घरों का नहीं है। कौन? जो अपना चेहरे पे मारे, जो अपना कपड़ा फाड़े, जो जाहिलियत के दौर की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर ने फरमाया वो हमारे घरों में से नहीं है। कोई बता दे कि ज़ैनब ने मातम किया हो, कोई बता दे कि शहर बानो ने अपने सर से दुपट्टा नीचे उतरने दिया हो, कोई बता दे कि इमाम हुसैन की बेटी सकीना वो अपने सर से दुपट्टा नीचे होने दिया हो। जो भी रिवायत है दुपट्टा खींचा, सब झूठ है, सब गलत है। इन खातून ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी। जिस तरह हुसैन लाशों के अंबार पे 1 इंच न हटे, उसी तरह के खानदान की औरतें भी लाशों के अंबार पे न सर के बाल नोची, न दुपट्टा नीचे गिरने दिया, न अपने आप को बेपर्दा किया, न नौहा किया, न मातम किया। सब्र की तस्वीर बने रहे। मर्दों ने भी सब्र किया, औरतों ने भी सब्र किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब्र करने वाला नहीं चिल्लाता है, सब्र करने वाला सर के बाल नहीं नोचता है, सब्र करने वाला सीना नहीं तोड़ता है। यही है मसले के आला हजरत। मैं डिटेल्स में थोड़ा वक्त अगर रहा, मदीना से कैसे निकले, मक्का कैसे पहुंचे, मक्का से करबला कैसे आए, वहां क्या गुफ्तगू हुई, उसके बाद इमाम हुसैन ने क्या डिसीजन लिया, वो उस पर मैं बस मुख्तसर सा तबसरा मैं करूंगा। मगर पहले वह 2 बात जो मैंने कुरान शरीफ की आयतों की मैंने कही हैं, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं। जरा एक बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आधे घंटे की तकरीर तो बहुत सुनी है, कम से कम 2-2.5 घंटे की तकरीर सुनिए आज। सुनिए आज हमारे जो बच्चे खड़े हैं, नौजवान बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी दीन सीखे। पाकिस्तान 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 मत किया कीजिए। वो कोई पाकिस्तान का पीर अजमल, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई ताहिरुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिब शामी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिबुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ, कोई आजकल वो इंजीनियर मिर्जा के पीछे पड़ा हुआ है। वह चकर 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 करता रहता है। वैसे इंजीनियर उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। मौलाना का काम जो था वो इंजीनियर कर रहा है, और इंजीनियर का जो काम है वो मौलवी साहब कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा जब काम होगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, लोग बिगड़ेंगे, दीन से दूर होंगे। इसलिए डॉक्टर का काम है इलाज करवाओ, इंजीनियर का काम है बिल्डिंग बनवाओ, मौलाना का काम है अमरे बिल मारूफ करना, दीन सिखाना। वो लोगों को क़यामत तक दीन सिखाता रहेगा। ये इंजीनियर के पीछे इंडिया के बहुत सारे बच्चे पागल हैं जो अपने आलिमों की इज्जत नहीं करेंगे। वह इसी तरह दर दर की ठोकरें खाएंगे, कभी मिर्जा के पास, कभी ताहिरुल कादरी के पास, कभी उसके पास,
पास, मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान को उठा के देखता है। हिंदुस्तान जाहिर तौर पर हमारा मुल्क सबसे बड़ा मुल्क है, चाइना से बड़ा मुल्क मेरा इंडिया है। ये इंडिया को तुम जो बोलेगा कि सिर्फ पंडित जी का मुल्क है, सिर्फ साहब हमारे मोदी जी का मुल्क है, ये हमारे अमित शाह का मुल्क है, उसका मुल्क भी है, मगर उससे भी बड़ा हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारे मौलाना का मुल्क है। इस मुल्क के लिए किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे को चूमा था, कई हजार उलमा ने फांसी के फंदे पे लटका दिए गए। इसी जुर्म में वो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया था। जो अंग्रेजों का झोला ढोने वाला था वो आज हिंदुस्तान की आजादी का सिपाही बना हुआ है। आज जिसको सूली पे लटका दिया गया अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखने के जुर्म में, उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का, एक हिंदुस्तानी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखेगा। खेल तमाशे का मजहब है क्या इस्लाम? पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज। मजहबी तौर पर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। मजहबी तौर पर जहां हिंदुस्तानी तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहबी हैसियत पूरी दुनिया हमारी है, एक मरकज काबा मदीना, पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात। और फिर जहां तक वतन का सवाल रहा, जैसे यूपी वाला, बिहार वाला, गुजरात वाला, राजस्थान वाला हमारा स्टेट, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मेरठ वाला, मलियाना वाला, मुरादाबाद वाला, बरेली वाला, पीलीभीत वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से हिंदुस्तान मुल्क की सतह पे हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, मगर मजहबी तौर पर हमारा, पूरी दुनिया हमारा मुल्क है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक कुरान, एक मरकज काबा, एक अरफात का मैदान, एक खाने काबा, एक गुंबद खजरा। इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। मुत्तहिद हो जाओ, सारे काफिर मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज तुम शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, नदाफ के नाम पे, अंसारी के नाम पे, मोहल्ले के नाम पे, नदी के नाम पे, इलाके के नाम पे, बिहार यूपी के नाम पे आज तुम बटा हुआ है। इसीलिए सारे लोग तुझको मारना चाह रहे हैं, मिटाना चाह रहे हैं। जिस तरह मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, नदाफ, अमरीकी, हिंदुस्तानी, तुरानी सब एक मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह जिस दिन तुम यूनाइट हो गए, शेख और पठान की सारी जंग खत्म कर दी, जिस तरह मस्जिद में शाहो गदा एक हो गए, मस्जिद से बाहर भी अगर तुम यूनाइट हो गए तो फिर याद रखना अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है। तब बोलेगा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म। हमको हमारे घमंड ने बर्बाद किया, हमको दुनियादारी ने मुझको तबाह किया। किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती है, कोई किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अलग अलग दिमाग जैसे उजड़ा हुआ। एक घर को अगर बर्बाद होना हो, चार भाई ना आपस में बैठ के खाता है, न आपस में मिलके बातें करता है, चारों का रास्ता अलग अलग है, चारों का मूड अलग अलग है। जिस घर को बर्बाद होना हो उसको देख लेना, जहां चारों भाई बातें अलग, सबका रास्ता अलग, समझ ले कि बहुत जल्दी यह घर टूट फूट के बर्बाद होने वाला। जहां एक साथ दस्तरखान पे खाने का चलन हो, जहां आपस में मोहब्बत से बातें हो रही हो, एक दूसरा एक बात अपनी बात को, मशवरा को शेयर कर रहा हो, मोहब्बत के साथ एक को अपना अमीर मानकर अब सब एक साथ उनके मशवरे से काम कर रहा हो, वो जल्दी से उस घर को तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज यहूदी और नसरानी, ये दो ताकतें हैं मुसलमानों को आज फुटबॉल की तरफ उड़ा रही है। जरा गौर से सुनना, बात हमारी होगी, मगर करबला की तारीख बयान की जाएगी, मगर एक बात छिड़ गई है दर्द सीने का, उसको सुन के जाइए। बहुत सुने हैं अब करबला की दास्तान, बहुत लोगों ने सुनाया है, मगर एक दर्द की बात छिड़ी है तो छेड़ देता हूं और जरा गौर से सुनिएगा। ये यहूदी, कुरान शरीफ में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै।